मैं दाग हूँ तू चांद सा बंधन के मुटियारा पटोला बनके बारिश है मेरे तू मैं तुम कोई तू राग इन्ना दे विच पिपल पत्तियां। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो मैंने है ना व्लॉग आज बिल्कुल सिंपल सा आपके साथ शेयर किया है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आज बातें ज़्यादा की है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना गुलाब जामुन टिंकल ने मंगा लिए थे, वो एक खाने थे क्योंकि उनकी इच्छा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि घर में भी तो ये उसने है ना ऑर्डर करके मंगा लिए थे। तो हम सब है ना ये शाम को 3-3:30 बजे की बात है ये। तो हम सब है ना सबके लिए ये सर्व कर रहे थे क्योंकि पर 2 पीस ऐसे कुछ मंगाए थे हमने। तो वो मैंने सोचा कि चलो घर में बनाने से अच्छा मंगा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये सब बोल रहे थे आज कुछ मीठा हो जाए मीठा हो जाए। तो ये टिंकल ने मंगा लिए थे, गौरव ने। तो हम सब खा रहे हैं और अच्छे लग रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। ये केसर वाले गुलाब जामुन थे। तो सोचा कि चलो आपके साथ है ना ये कर लिया जाए, शेयर कर लिया जाए। उसके बाद ये देखिए पिज़्ज़ा मंगा लिया था। और ये पिज़्ज़ा मतलब इसलिए कि ये कुछ मंगाता जैसे मंगाते रहता है तो है ना उसको ऑफ़र रहती है। तो ये बिल्कुल सस्ते में शायद फ्री में मिला है, एक पे एक फ्री ऐसे कुछ था। तो इसने है ना मंगा लिए थे, मुझे पता भी नहीं था। तो मैं टीवी देख रही थी तो ये पनीर पिज़्ज़ा है और मशरूम पिज़्ज़ा है। तो मस्त सब खा रहे थे। तो ऐसा ही कुछ आज पिज़्ज़ा पार्टी, और आज है ना गुलाब जामुन मीठा भी हो गया, पिज़्ज़ा पार्टी भी हो गई है। तो आज इन लोगों की तो बच्चा पार्टी हो गई मस्त बच्चों की। तो अब कल से वो स्कूल जाने लगेंगे। बस आज के दिन तो सब बोल रहे थे हम घर में, फिर कल से तो स्कूल जाएंगे। तो मैं कहा चलो फिर मंगा लो। तो कोई बात नहीं कि हमेशा तो कोई मंगाते नहीं, एक आध महीने में एक आध बार तो मंगा लेते हैं। तो बस यही कुछ ऐसा हमारा पार्टी चल रहा था। तो बच्चे तो देखिए कितना खुश हो गए, और जब से टिंकल आ गया ना इन लोगों की तो मज़ा ही मज़ा है। क्योंकि मैं तो कभी नहीं मंगाती थी इन लोगों के लिए, और कुछ भी लाना हो तो मैं जैसे समोसा जलेबी यही मैं मंगा लेती थी। लेकिन ये टिंकल की वजह से है ना सब बच्ची इन दोनों को खाने को मिलता है, उसके साथ मेरी भी हो जाती है, इन लोगों के साथ मेरी भी मज़ा हो जाती है। और मैं सिद्धार्थ जी को बोलती खा लो, वो नहीं खाते, और आई को भी बस गुलाब जामुन दिए थे। तो ये देखिए ये पनीर पिज़्ज़ा है। फिर उसके बाद हम बाहर बैठे थे। तो ये क्या है, अब ठंड कम होने लगी ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए गाय को मैंने बस गाय माता करके बुलाया तो दौड़ के आ गई। तो ये डिंकी ना रोटी देती है, लेकिन है ना वो उधर जाती है तो वहाँ फेंक देती है। तो मैं ये देखिए बैठी थी और मेरे पैर का ऊपर ही वो था, तो मैं देकर आ गई ये रोटी। और बस फिर बैठे रहे हम बाहर सब लोग, चाय वाय पी, फिर बातें करते रहे। और यही सब का ये चल रहा था सबने, क्योंकि पिज़्ज़ा मस्त खा के पार्टी मनाई थी और गुलाब जामुन की पार्टी मनाई थी। तो होता है कभी कभी बच्चों के भी मन से करना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं लेना चाहिए कभी भी। फिर उसके बाद में कस्टमर आ गए थे। तो कस्टमर आ गए थे, मैंने आईब्रो बना दी थी। तो फिर वो चले गए। तो ये 2 धागे वगैरह थे, तो मैं सोची कि चलो ये साफ कर लिया जाए। और ये बैठा था तो इसको है ना को आवाज़ दे रहे थे। तो मैं बोली कि जा, तेरे को आवाज़ दे रहे उधर। तो वो सुन नहीं रहा था, तो उठ के जा रहा है फिर टिंकल। तो ये देखिए फिर आईब्रो में आपके साथ एक शेयर करने वाली थी, बिल्कुल जिनकी आंखें अंदर घुसी है और बिल्कुल करने का मतलब ये शेप नहीं रहता, उनको शेप कैसे देना है। लेकिन मैं भूल गई वीडियो आपके साथ ये शेयर करना। फिर ये चेयर रख दूँगी क्योंकि ये बीच में आ जाती है ना, फिर मैं एक साइड में रख देती हूँ। तो फिर कोई आता है फिर निकल लेती हूँ, और मुझे नई चेयर भी लेनी है। तो इसीलिए मैं है ना वाईटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, ताकि मेरा पार्लर का ग्रोथ अच्छा हो जाए। और फिर हो गया। फिर उसके बाद ये मसाला, तो आज है ना कुछ मतलब मसाला बना रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ डेली है ना मसाले की सब्ज़ी बनती है। तो ये जब से कोरोना वगैरह आ रहा है ना, तब से ज़्यादा ही मसालेदार सब्ज़ी खाने लगे हैं। फ्रेंड तो कैसे बस हो यही आप? चल तो रहा था अभी है हमारा। ना मैंने एकदम आपसे बात कर रही हूँ। तो ये 10 बज चुके हैं, और यहाँ पे है ना 10 बज चुके हैं। तो सब है ना लक्ष्मी जी देख रहे हैं, ये देखिए लक्ष्मी जी देख रहे हैं सब टीवी पे। तो मैं आपसे मैं आपके सामने बात भी नहीं करने आई थी, तो चलो बात कर लेती हूँ। ऐसे मुझे ये हुआ और मैं देख रही हूँ इसलिए बात कर रही। और खाना पीना हो गया हम लोगों का, और बहुत थकान हो जाती है, अब दिन बड़े हो गए ना। और देखिए अब मुझे फेशियल की मेरा फेस बहुत डल हो रहा है, मुझे मेहंदी भी लगानी है। तो अभी बस कुछ नहीं है, घर में रहना है, तो कुछ मेकअप वगैरह नहीं होता है कहीं घूमने। अभी क्या है, कोरोना का सीजन चल रहा है और टाइम चल रहा है, सीजन नहीं टाइम चल रहा है।
तो बहुत संभल के रहना पड़ रहा है। और बच्चों का कल से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी अपने आप पे बराबर काम कर लिया जाए और ये कर लिया जाए। तो बर्तन वगैरह हो गए, अब सब काम सेटिंग से हो जाएगा। और कल सुबह इनको 9 बजे से इनकी स्कूल 8 बजे छोड़ के आना है। और ये है ना, मैं बिंदी जैसे मतलब लिक्विड कभी कभी लगा लेती हूँ मांग भरने वाला। तो ये देखो, ये थोड़ा काला काला टाइप का हो रहा है। मैं बिंदी लगाती हूँ हमेशा। तो फिर आपको है ना बाद में बात करती हूँ मैं। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा बात कर लो। बहुत ही फेस मेरा अजीब सा दिख रहा है। ये लाइट नहीं चालू किया ना, इसीलिए। लाइट चालू कर दो ना। हाँ, तो अभी वही मैं बोल रही कि मेरा फेस इतना सांवला सांवला सा क्यों देख रहा है। तो कोई नहीं। और घर में रहती है ना मैं, तो पता है अभी मुझे हेयर कटिंग करनी है। मेरे बढ़ जाते हैं ना, मुझे अजीब से लगते हैं मेरे बाल, मैं बढ़ने नहीं देती हूँ। तो मैं अपने खुद से मल्टी स्टेप कर लेती हूँ। तो मैं सोची कि आपके साथ शेयर करूँगी मैं जब भी कटिंग करूँगी। तो अभी कल मैं आज हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ थोड़ी देर के बाद, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। तो ये देखिए, फिर है ना बच्चों की अभी ये प्रेस कपड़े है ना धो के रख दिए थे मैंने कहा जब जिस दिन तुम जाओगे उसके पहले दिन मैं प्रेस करके रख दूँगी। और मुझे प्रेस करना बिल्कुल नहीं आता गाइस, पता है। तो ये जल जाता है मेरे को है ना, बिल्कुल प्रेस मैंने कभी की नहीं। और करती मैं खुद के भी कपड़े यही कर देते हैं सिद्धार्थ जी। तो यहाँ पे है ना बच्चों के कपड़े प्रेस करके दे रहे हैं। तो क्योंकि कल की तैयारी फिर सुबह उठ जाएंगे तो अब वो और बिजी हो जाएगा। फिर पेपर भी चल रहे हैं अब इन लोगों के, अब हो जाएंगे। तो अभी ऐसा लग रहा था कि नहीं होना चाहिए था स्कूल डायरेक्ट। तो गाइस मैंने अभी ना हेयर ऑयल कर ली है और अभी मैं जा रही सोने। और अभी मेरे हाल देखिए कैसे, मतलब मैंने आज है ना अपना फेस भी वॉश नहीं किया है। अभी मैं थोड़ा सा ये कर लूँगी, वैसे उतना ये नहीं है। तो अभी हेयर ऑयलिंग कर ली तो उससे ऑयली ऑयली फेस हो गया है। और कल मैं हेयर वॉश कर लूँगी, लेकिन गुरुवार है तो गुरुवार को नहीं करते। तो देखते हैं कल नहीं परसों, क्योंकि चिपचिपे बहुत हो गए हैं, मुझे अजीब से लग रहे मेरे फेस हेयर। तो मैं है ना अभी वीडियो का एंड भी करना था। तो आज मैं ना आजकल मैं ज़्यादा कुछ डाल नहीं रही, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कुछ देखते, जितना मैं मेहनत करती हूँ उतना नहीं। तो उससे अच्छा मैं बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। तो बस यही है। और बच्चों का स्कूल चालू होने वाला है और यूनिफॉर्म वो प्रेस कर रहे हैं। और अभी वही मतलब बड़े दिन होने लगे ना, इतने बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग लगता है अकेले रहना। मतलब अगल बगल में कोई बात नहीं करते, बात मतलब सब अपने अपने घर में रहते हैं। तो बस ऐसे ही है। और जहाँ मैं पहले रहती थी ना, वहाँ मुझे इतना अच्छा लगता था। अब ऐसा लगता है कि मैं वहीं चले जाऊँ। और वहाँ क्या था, मैं रेंट से रहती थी। तो आप जान सकते हो जो रेंट से रहते थे, तो क्योंकि आमने सामने इधर उधर एक बिल्डिंग में कितने सारे लोग रहते हैं, तो वैसे मैं रहती थी। शायद तब मैं, अगर मेरा ये था वो होता जैसे, तब मुझे पता चलता कि YT पे ये है, तो अगर मैं आज फेमस हो जाती, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सपोर्टर भी थे और अच्छा तब मतलब अच्छा भी था। तो यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं पूरे मतलब ऐसे लगता है कि पूरी रिश्तेदारों से दूर हो गई, कोई फ्रेंड लोग नहीं। वहाँ पे तो मैं, बच्चे मेरे छोटे से बड़े हो गए, डिंकी परी वहीं पे बड़ी हो गई। तो मतलब ये था कि स्पेस कम था वहाँ पे, जहाँ पे मैं रहती थी ना, वहाँ पे स्पेस एक ही कमरे में रहना पड़ता था। तो बोलते ना सपने पड़ते, अरे मुझे लोग ऐसे रहते तो मुझे भी 3 कमरे वाला, कोई रोक टोक नहीं चाहिए ऐसा वैसा। क्योंकि बचपन से हम लोग कभी रेंट से नहीं रहे, फिर एकदम से शादी होने के बाद भी नहीं रहे, फिर यहाँ शहर में आए तो रेंट से रहना पड़ा। तो वो थोड़ा मतलब ये हो जाता है कभी। और फिर जैसे मकान मालिक का रोकना टोकना, वैसे था हमारे मकान मालिक बहुत अच्छे थे दोनों। मतलब सिर्फ 2 बार चेंज किए थे, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर भी जैसे कोई आता है तो होता है ये पानी वगैरह का इसका, तो इसलिए मैं ये क्वार्टर में आ गई। लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा, मतलब मैंने भगवान को बोला था कि मुझे ऐसी शांति दो, तो भगवान ने ऐसी शांति दे दी कि मतलब अलग ही इधर उधर कोई मतलब पूरी शांति रहती है। और लोग है ना ऐसे रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। यहाँ पे भी सब अपने पूरे भरी है, लेकिन सब अपने अपने घर में रहते हैं यहाँ पे। मतलब अनजान लोग हैं यहाँ पे, वहाँ पे अपन सब साथ में रहते थे, बात करते थे। और यहाँ पे सब अनजान लोग रहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा जैसे काम रहता है वही एक दूसरे के आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो और आप सब समझ सकते हो, सब ड्यूटी वाले रहते हैं, सुबह चले जाते हैं शाम को आ जाते हैं। घर में फिर बीबियाँ रहती है और उनके मतलब सब परिवार रहते हैं, तो सब अपने अपने घर में रहते हैं, ऐसा है। तो यही है, बस इतना ही बात करना था। और फिर मैं मिलती हूँ। और अब 2 साल से मैं अपने मायके में भी नहीं गई, पता है क्यों नहीं गई? क्योंकि है ना कोरोना आ गया था।
और मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद गई, उसके बाद से तो बिल्कुल जाना ही बंद हो गया था। और अभी भी शादी वगैरह हो गई, फिर भी मैं 2-3 बार गई ही नहीं मैं। और अभी सोचती हूँ, अभी एक भाई के लड़की की शादी है तो जाने का सोचूंगी। अभी तो प्लान नहीं किया है। अभी एक हो गई एक भाई की लड़की की, अब और एक बड़े पापा के लड़के की लड़की की शादी है, तो सोचती हूँ जाने का होगा तो फिर मिलती हूँ आपको बाद में, क्योंकि मुझे भी अभी वीडियो का एंड भी करना है। तो गाइज प्लीज़ मेरी वीडियो पे आके है ना सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो आपको पहले मिल जाए नोटिफिकेशन। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि आज का वीडियो तो मुझे नहीं लगता कोई खास आपको पसंद आएगा। बस अपने मन की बात कर दी मैंने। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।